नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी बूढ़ी सास को बेहोश कर घर पर ताला लगाकर बहू मायके चली गई। फिर सास के साथ कुछ ऐसा हुआ कि अपनी ही बूढ़ी सास को एक बहू ने तब तक मारा जब तक कि वो बेहोश न हो गई और घर के बाहर ताला लगा मायके चली गई। दूसरे दिन पड़ोसियों ने आकर ताला तोड़कर बुढ़िया को बाहर निकाला और फिर उसने अपने दूसरे बेटों को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने भी रखने से साफ मना कर दिया। फिर छोटी बेटी के पास फ़ोन किया तो उसने भी साफ साफ बोल दिया कि आप भाई के पास ही रहो, मैं यहाँ आपको खिलाऊंगी या अपने सास ससुर को। तब बुढ़िया ने अपने बड़े बेटे को ही फ़ोन करके सब बताया, लेकिन उसने भी आकर कुछ नहीं कहा। अपनी पत्नी और माँ का सामान अलग अलग रख दिया और वापस अपने काम पर चला गया, क्योंकि पत्नी के आगे उसकी चलती न थी। पत्नी आंगनवाड़ी में जॉब जो करती है, अब बुढ़िया को जो बुढ़ापा पेंशन मिलती थी उससे वह अपना गुजारा कर अलग ही रहने लगी। एक दिन बुढ़िया के पास आटा नहीं था और पेंशन आने में भी समय था। वह अपनी बहू से आटा लाने बहू के कमरे में चली गई। पहले तो बहू ने गालियाँ दी और कहा, किसकी कमाई खिलाऊं तुझे मैं अब, और अपनी सास को घर से बाहर धक्का दे दिया। बुढ़िया जोर से जा गिरी और दर्द के मारे चीख पड़ी, लेकिन बहू ने दरवाज़ा बंद कर लिया और कहने लगी, हो गया नाटक चालू बुढ़िया का, और बाहर नहीं निकली। पड़ोस के लोगों ने ही बुढ़िया को उठाकर सरकारी हॉस्पिटल में लियाकर भर्ती किया तो पता चला बुढ़िया की पैर की हड्डी टूट गई है, जिसका ऑपरेशन होगा। बुढ़िया के 5 बच्चों के पास फ़ोन किया गया, लेकिन कोई भी आने को राजी नहीं हुआ। बुढ़िया का बड़ा दामाद और नाती आए, लेकिन वह भी मिलकर वापस चले गए। हॉस्पिटल में कुछ लोग एनजीओ से आए हुए थे। वो बुढ़िया को वृद्ध आश्रम में ले गए और वहाँ पर उसकी बहुत देखभाल हुई। कोई उनसे पूछता कैसी है तो वो कहती, बहुत खुश। मेरे 5 बच्चे होने के बावजूद भी मुझे वृद्ध आश्रम में रहना पड़ रहा है। जब तक मेरे पति जिंदा थे 5 बच्चे मेरे पास ही थे। मेरे पति की मृत्यु होते ही सारी जायदाद 5 बच्चों में बंट गई और मेरा कोई सहारा नहीं रहा। मेरे हिस्से की जमीन मेरे 5 बच्चों ने बेच दी थी और पैसे आपस में बांट लिए। अब जब मुझे पैसे की ज़रूरत होती है या मैं कुछ खाने को मांगती हूँ तो कहते हैं, किसकी कमाई खिलाऊं तुझे। यहाँ हमसे हमारे खर्चे ही पूरे नहीं होते। पूरे 1 साल हो गया है मुझे इस आश्रम में आए हुए, लेकिन 5 बच्चों में से ना तो किसी का फ़ोन आया और ना कोई मिलने आया है। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ और मुझे अब उनकी याद भी नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है सिवाय भगवान के। हे भगवान, अगर ऐसी ही औलाद होती है तो ऐसी औलाद किसी को न देना। राधे राधे दोस्तों, ऐसी ही अच्छी और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।